हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आती है तो उसे हमें आंवला दीपदान करना होता है। तो हमें आंवले का दीपदान कब और कहाँ कैसे करना है, तो आज का वीडियो इसी विधि पर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंवला नवमी पर दीपदान करने के लिए सबसे पहले हमें आंवला चाहिएंगे। तो जितने भी आप में सामर्थ्य है आप उतने आंवला ले लें। 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने भी आप कर सकते हैं तो उतने आप आंवला दीपदान करें। तो मैंने देखिए 5 बड़े साइज़ के आंवला इसमें से अलग कर लिए हैं, छांट लिया है। और इनको अच्छे से रख कर देखेंगे कि जिस साइड से ये अच्छे से टिक पाएँ उसकी दूसरी साइड से हमें इसमें कट लगाना है और बिल्कुल इसको दिए की तरह हम बना लेंगे। देखिए ऊपर से बस इसको इस तरह से कट करना है, ये अपने आप ही दिए की आकृति सी ले लेगा, इसको ज़्यादा नहीं काटना है। और देखिए थोड़ा थोड़ा अंदर से खाली हो चुका है और हमारा आंवला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम बाती आसानी से लगा पाएंगे। देखिए मैंने सारे आंवलों को कट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से ये कट गए हैं, क्योंकि ताज़े आंवला थे हमारे पास, बिल्कुल फ्रेश। और जो ये अंदर से निकला है इसको हम साइड में रख लेंगे। अभी हम इन आंवलों को थोड़ा अलग अलग सा रख लेंगे, क्योंकि हमें इनकी पूजा भी करनी है। वैसे तो अगर आप कहीं अभी जा रहे हैं दीपदान करने के लिए तो आप वहीं पर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप घर पर ही पूजा करके सिर्फ रख कर ही आ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी दियों में बाती लगा ली है और पहले ही मैंने बाती को घी में डिप करके रखा हुआ था, ताकि आसानी से हमारे दिए तैयार हो जाएं और जब लगाएं तो कोई भी झंझट ना पड़े। तो इस तरह से सबसे पहले हम चंदन से या हल्दी से आंवले का तिलक करेंगे, उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी आंवलों को हल्दी, चंदन और रोली से तिलक कर दिया है। उसके बाद अक्षत से या फिर सफ़ेद तिल से भी आप इसको तिलक करेंगे। अगर आप दिया जगाकर बाद में पूजा करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही की है, क्योंकि दिया अगर बाल लेते हैं तो तिल हमारे चटक जाते हैं, तो और तिलक करते समय भी थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है। तो पहले ही मैंने पूजा कर ली है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी दियों को जगा दिया है और इस तरह से हमारे सभी दिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है कि हम इन दिए को कहाँ कहाँ रखना होता है। तो सबसे पहले तो हमें आंवला के वृक्ष में आंवला नवमी के दिन आंवले का दीपदान करना होता है, या किसी पवित्र घाट पर जाकर भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। और तीसरा दीपदान हमें तुलसी माता में करना होता है, और चौथा दीपदान हमें विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जी के सामने कर सकते हैं। और चौथा दीपदान हमें गौशाला में या गाय के सामने भी कर सकते हैं, या फिर आप शिव मंदिर में भी आंवला दीपदान कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ पर आप आंवला दीपदान कर सकते हैं, और खुले में आकाश दीपदान भी आप कर सकते हैं। तिलक करने के बाद मैंने सभी दियों को फूल समर्पित कर दिए हैं, और भोग में मैंने खील रखी है। खील पतासे जो दिवाली में आते हैं, खील पतासे का मैंने भोग समर्पित कर दिया है। और इस तरह से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 2 बार हम इन दियों को मींस देते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का दान करते हैं तो उसे मींसते ज़रूर हैं, और हाथ जोड़कर समय याचना कर लेंगे। इस तरह से हमारे आंवला दिए तैयार हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमें अक्षय तृतीया का फल कई गुना होकर मिलता है, उसी प्रकार हमें अक्षय नवमी पर जो दीपदान करते हैं, शुक्ल पक्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नवमी में हमें आंवला दीपदान करना होता है। तो इसका फल भी हमें अक्षय होकर मिलता है। ये बहुत ही शुभ कार्य होता है, ज़रूर से आप इसको करें। और नहीं ज़्यादा कर सकते तो आप सिर्फ 5 आंवले का भी आप दान कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आप नहीं जा पाते, किसी जमुना घाट पर या किसी मंदिर में, कहीं भी आपका जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप सारे दिए या तो आप आकाश में ऊपर छत पर भी दान कर सकते हैं, या फिर आपके पास तुलसी का पौधा होगा या कोई और पवित्र पौधा है तो वहाँ पर भी आप सभी आंवलों को रखकर इनका दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला दीपदान होता है, इससे हमें बहुत ही फल मिलता है, और आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी सुखी रहती हैं। जो अगर हम आंवला नवमी के दिन या फिर कार्तिक मास में कभी भी हम आंवले का दीपदान करते हैं। वैसे तो इसके लिए नवमी तिथि बहुत ही शुभ बताई गई है। और इस तरह से देखिए, खुले में आकाश में जब भी आप दीपदान करना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़े से फूल हमें नीचे रखने हैं या खील रखनी है, सीधा ज़मीन पर हम दिया नहीं रखते। तो इस तरह से
आप रख लीजिए। मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो में करके दिखाया है। तो आप खुले में इस तरह से रख सकते हैं। अपने मंदिर में भी जहाँ पर भी आप दिया रखें तो थोड़े से फूल, खील या चावल या तिल रख लें, या कोई भी अनाज, गेहूँ, बाजरा जो भी आपके पास है वो रख कर आप इस तरह से आंवला दीपदान कर सकते हैं। या कोई भी दिया आप दान करें तब भी उसके नीचे इस तरह से हम थोड़े से फूल रखेंगे, खील रखेंगे या चावल रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात, हमें दीपदान हमेशा अंधेरे में करना होता है। या तो आप सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करें, तो और या फिर आप रात में ही इसका दान करें। और जो जल लिया है हमने, इसको हम चंद्रदेव को रख दे देंगे, या फिर आप इसको सुबह पौधों में डाल दें। और जो खील पतासे लिए हैं, कोई भी भोग आपने लिया है, इसको बच्चों में बांट दें। इस तरह से हमें इस सभी चीज़ों को यूज़ में कर लेंगे। और देखिए, जो आंवला दीपदान हमें किया है, जब आंवला हमारा शांत हो जाए तो आप इसको उठा लें। और जो आपने घर पर ही किया है तो मंदिर में छोड़ देंगे तो पुजारी अपने आप इसको साफ़ सफाई करेंगे। अगर आपने घर पर ही किया है, आप कहीं नहीं जा पाए, तो इनमें से बाती निकाल लें। और जो इसके नीचे फूल रखे थे हमने, तो इनको भी आप रख लें। जहाँ पर भी आप पूजा की बाकी सामग्री रखते हैं तो उसमें रख लें। और जो ये सामग्री है, इसको इकट्ठा करके जब भी आप भूमि विसर्जन कर लें इसका, या फिर आप जल में इसको विसर्जन कर लें, इस तरह से इसको अलग साइड में रख लें। और जो आंवला लिए हैं, जो बाकी आंवला हमारे बच जाते हैं, तो इनको आप गाय को खिला सकते हैं, या फिर बच्चों को भी कुछ इसका बना कर दे सकते हैं। आप खुद इसका इस्तेमाल ना करें, वैसे तो गाय को खिलाना ही इसको ज़्यादा शुभ रहता है, या आप इसको जल में विसर्जन कर लें। तो क्योंकि जिस चीज़ को हम दान करते हैं, खुद उसका सेवन नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपके जो भी दुविधा है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।